हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में थर्ड क्लास ऑफ एक्सेल फार्मूलाज में मैंने आपको समझाए थे कि नाउ टुडे अपर लोअर प्रॉपर के फार्मूले कैसे हम यूज़ करते, कहाँ हम यूज़ करते। तो आज की वीडियो में फोर्थ क्लास ऑफ एक्सेल फार्मूलाज में मैं आज आपको कराऊंगा मिन, मैक्स, लेफ़्ट, राइट एंड कॉनकोर्डिनेट। ये फार्मूले आज के क्लास में आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मिन और मैक्स। मिन का मतलब है कम से कम। अब अगर आपने कोई डेटा है उसके अंदर से अगर आपने मालूम करने की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, हम मिन की मदद से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पहला फार्मूला हमारा हो गया मिन, मैक्स, लेफ़्ट, राइट और कॉनकोर्डिनेट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले देखो मिन मतलब आपने यहाँ पर एक मतलब ये मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है, सही है। अब इसमें से मेरे को क्या सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो मुझे निकालनी है। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर इसको मैंने कुछ डेटा लिख दी है। अच्छा, एक्सेल में ये अच्छी बात है कि आप देखो अगर आप तरतीब से 12,000 उसके बाद 13,000 अगर 14,000 ऐसे अगर लिखने चाह रहे हो तो आप देखो स्टार्टिंग में मैं 1 2 से आपको बता देता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि आपने कंटिन्यूसली ऐसे 1 2 3 काउंटिंग लिखनी है 1 2 3, लेकिन आपके बहुत टाइम जा रहा है तो आपने क्या स्टार्टिंग में बस 1 लिख देने और ग्रीन डॉट आपको स्टार्टिंग कोने में देखो ग्रीन बॉक्स कुछ नज़र आ रहा होगा, ऐसे देखो इसके बिल्कुल सेल में। तो आपने बिल्कुल इसको यहाँ पर ऐसे प्लस का निशान जब आएगा अब आपने इसको क्लिक करके कंट्रोल की दबा देने और माउस के लेफ़्ट क्लिक दबा के रखो और आप नीचे ले आए। देखिए आपको खुद ब खुद ही वैल्यू इनपुट करके आपको दे देगा। क्लियर। आप यहाँ से मतलब कुछ ट्रिक से आप ऐसे भी अपना टाइम बचा सकते हो अगर आपको ऐसे नंबर चाहिए होंगे। क्लियर। तो मैं यहाँ पर अभी आपको मिन का फार्मूला समझा देता हूँ कि मैंने एक डेटा बनाया है कि मिन ये मेरा है एक डेटा है, सही है। अब अगर मेरे को इसमें से ये मालूम करने कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ये मुझे मालूम करना है तो आप मिन की मदद से आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू मिन देन ब्रैकेट ओपन देन सेलेक्ट ऑल वैल्यूज़। मैंने सब वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दो। आपको ये बता देगा कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है 12,000। आप यहाँ से बाद में वैल्यूज़ को अगर छोटी करते हो, देखो मैंने यहाँ पर अभी 10,000 कर दिया, इंटर किया, देखो इसने आपको बता दिया कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू आप कौन सी आ गई 10,000, सही है। मतलब आप फार्मूला लगाने के बाद भी यहाँ पर आप वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो ये आपको ऐसे बता देगा कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 9,000 7,000 जो भी होगी आपको निकाल के दे देगा। क्लियर। तो मिन का फार्मूला मतलब मिनिमम का फार्मूला हम यूज़ करके अपने डेटा में से सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर। और अब मैक्स का फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि किसी भी डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हम मैक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं काम करता हूँ इसी डेटा को ही मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर। और यहाँ से क्लिपबोर्ड से क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे को भी इसमें मालूम करने कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आप सब वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दो तो आपको ये निकाल के दे देगा कि इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 90,000, सही है। मुझे आपको निकाल के दे देगा। मतलब मिन का फार्मूला हम यूज़ करते हैं अपने डेटा में से सबसे लेस वैल्यू निकालने के लिए और मैक्स का फार्मूला हम यूज़ करेंगे अपने डेटा में से कोई बड़ी क्वांटिटी निकालने के लिए, बड़ा वैल्यू निकालने के लिए। और लेफ़्ट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मैं तो सबसे पहले कोई नाम लिख देता हूँ कि समीर, सही है। और यहाँ पर भी मैं यही नाम लिखूँगा क्योंकि मेरे को इसमें यही काम आएगा। अब देखें लेफ़्ट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे अपने काम में से लेफ़्ट साइड में से कुछ अल्फ़ाबेट आपको चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ समीर नाम लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पूरा समीर नाम नहीं चाहिए, मेरे को बस इसको लेफ़्ट साइड के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट्स चाहिए। तो आप क्या करोगे इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख दो LEFT लेफ़्ट
देन ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसको आपने फॉलो करना है। अभी आपको क्या मांग रहे हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दो। उसके बाद क्या मांग रहे हैं, कोमा, आप कोमा दे दो। फिर क्या मांग रहे हैं, नंबर चार्ट। अब आपको लेफ्ट साइड में से समीर नाम में से कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 3, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखें आपके नाम में से लेफ़्ट साइड के 3 अल्फ़ाबेट आपको दे देंगे। क्लियर। इसके बाद देखो राइट, तो अब मुझे अभी आप समझिएगा, राइट साइड में से मेरे को अल्फ़ाबेट दे देगा इज इक्वल टू RIGHT आपने लिख दिया। क्लियर। इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर आपने क्या, कोमा लगाने के बाद अब आपको राइट साइड में से कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से भी मुझे 3 चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर किया। अब देखो आपको राइट साइड में से 3 अल्फ़ाबेट्स आपको निकाल के दे देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉनकोर्डिनेट की तरफ। कॉनकोर्डिनेट फार्मूला हम यूज़ करते हैं 2 अलग अलग सेल में जो आपने काम किया होगा उसको एक सेल में लाने के लिए। हाउ, कैसे, मैं आपको इसी नाम की मिसाल देता हूँ। अब देखिए मैंने एक नाम लिख दिया कि सम या सेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ER, मतलब एक ही नाम लिखे लेकिन अलग अलग सेल में। अब मेरे को इसको एक ही सेल में लाने, तो आप इज इक्वल टू CON। आपको कॉनकोर्डिनेट पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ 3 अल्फ़ाबेट लिख दिया, कॉनकोर्डिनेट लिखा। क्लियर। इसके बाद आपने इसको डबल टैप करके देखो टेक्स्ट 1, तो मैंने टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या मांग रहा है, कोमा के बाद बोल रहा है कि टेक्स्ट 2, आप टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट कर दे देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आप देखो अलग अलग सेल में जो काम किया हो तो ये आपको एक सेल में ले आएगा। अब लाजमी नहीं है कि आपने 2 सेल का काम एक सेल में, नहीं, ये 2 से ज़्यादा सेल को भी एक सेल में मर्ज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अभी ये मैं हटा देता हूँ कि समीर नाम में हटा ही देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ और ही नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि कम TER, मतलब मैंने कंप्यूटर वर्ड लिखा है लेकिन क्या अलग अलग सेल में। अब मेरे को इसको एक सेल में लाने, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू कॉनकोर्डिनेट। क्लियर। अब बोला टेक्स्ट 1 तो सेलेक्ट टेक्स्ट 1 कोमा, टेक्स्ट 2 सेलेक्ट टेक्स्ट 2 कोमा। इसके बाद क्या है टेक्स्ट 3, तो आप टेक्स्ट 3, अब देखो आगे चलता जाएगा, टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आपको देखो अलग अलग सेल का जो काम था उसको ये एक सेल में आपके पास इम्प्लीमेंट करके दे देगा। आई होप आपको ये 5 फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। जितनी अच्छी आप एक्सेल की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप एक्सेल यूज़र बन सकते हो। तो तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।